देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मेरा नाम है आंचल कादियान। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसानों की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वो दिल्ली आकर ही रहेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके की तैयारियां की गई है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, पहले सीमेंट की दीवार बनाई गई है। सीमेंट की दीवार बेहद ही ज्यादा मजबूत और इसके ऊपर नुकीली तारें आपको नजर आएगी। नुकीली तारों का इस्तेमाल किया गया है इन्हें रोकने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर नुकीली तारें लगाई गई है, चारों तरफ लगाई गई है। इसके बाद आपको पीछे पुलिस वैन नजर आएगी और पुलिस वैन के पीछे आपको फिर एक बैरिकेडिंग नजर आएगी और उस बैरिकेडिंग के बाद फिर एक बार ट्रक खड़े हुए, जिन ट्रकों में भरी हुई है मिट्टी। तो यानी कि मल्टी लेयर बैरिकेडिंग गाजीपुर बॉर्डर पर की गई है। तस्वीरें सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली यूपी या फिर दिल्ली हरियाणा के सभी बॉर्डर पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में एंटर ना कर सके। तो उधर शंभू बॉर्डर पर भी हालात खराब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस मल्टी लेयर के बावजूद कहा जा रहा है कि कुछ रास्ते ऐसे हैं गाजीपुर बॉर्डर के आसपास, कच्चे रास्ते जिनके जरिए किसान एंटर कर सकते हैं, तो वहां के भी सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये कच्चा रास्ता है जहां पर गड्ढा बनाया गया है, मिट्टी को निकाला गया है और बहुत गहराई है इस गड्ढे की। उसके बाद इस मिट्टी से ही एक पीछे दीवार की गई है। और अगर हम बात करें हाईवे की, अगर किसान हाईवे पर चढ़ करके दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो हाईवे पर भी पुलिस वैन खड़ी हुई है, पुलिस बल मौजूद है। हालांकि फिलहाल जो पुलिस वैन है वो हाईवे से साइड में खड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है कि अगर किसान आ रहे हैं या फिर किसानों ने यूपी से, हरियाणा से निकलना शुरू कर दिया तो उसी दौरान फटाफट वहां पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। हाईवे पर भी पूरी तरीके से पुलिस बल की मौजूदगी हम देख पा रहे हैं। अगर हम गाजीपुर बॉर्डर के सामने जिक्र करें तो सामने भी आपको बैरिकेडिंग नजर आ रही होगी, मिट्टी की दीवार भी नजर आ रही होगी। ये सभी वो रास्ते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अगर गाजीपुर बॉर्डर के माध्यम से दिल्ली में एंटर करना चाहे तो उन्हें रोकने के लिए ये तैयारी की गई है। पुलिस बल भी आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही आपको बता दें कि कई बार बैठक हो चुकी है, 4 बार की बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक विफल रहती है। हालांकि जिस तरीके से बीते दिन ऐलान किया गया किसानों की तरफ से कि सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, सरकार अड़ी हुई है अपनी जिद पर, तो किसान अब पीछे नहीं हटेंगे। प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से 5 फसलों को लेकर के दिया गया, उस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज किया और कहा कि हमें 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी चाहिए। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। एमएसपी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट समेत तमाम ऐसी मांगे हैं जो किसान लेकर के अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि सभी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी। अगर सरकार ये मांगे नहीं मानेगी तो वो दिल्ली की तरफ आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था हर बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है, पुख्ता कर दी गई है। और जिस तरीके से कल हमने देखा, तस्वीरें हमने देखी कि इस बार किसानों का अंदाज भी बदला हुआ है। किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर ही नहीं बल्कि जेसीबी, पोकलेन, बुलडोजर लेकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि वो यहाँ पर दिल्ली में आ सके, धरना दे सके। लेकिन 2021-20 की तस्वीरें अभी भी हमारे जहन में हैं और शायद ही कोई इंसान उन तस्वीरों को अपने जहन से निकाल पाए कि जब किसान एकजुट होकर के सिंघू बॉर्डर पर बैठे थे तो किस तरीके के हालात दिल्ली में हो गए थे, कितनी मुश्किलों का सामना जनता को करना पड़ा था। अब जब जनता का जिक्र हो रहा है तो जनता को मुश्किलों का सामना अब भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक बॉर्डर सील कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, तो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं भी हो रही है। तो ट्रैफिक की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक की वजह से भी आम जनता को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक में सिर्फ वो लोग नहीं फंसे जिन्हें ऑफिस जाना है, बल्कि एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, वो बच्चे भी फंसे हुए हैं जिन्हें समय से स्कूल पहुंचना है, वो बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है और वो समय से स्कूल नहीं पहुंच पा रही हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो ट्रैफिक में फंसे हुए, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपने गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखी और अब आपको दिखाएंगे ट्रैफिक की तस्वीरें। तो देखिए, किसान आंदोलन की वजह से लोगों को जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए, ये वो रास्ता है जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आता है।
ये वही रास्ते की तस्वीरें आपको दिखा रहे, चिल्ला बॉर्डर पर मौजूदगी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। कम से कम इस जाम से निकलने के लिए एक गाड़ी को 2 से 3 घंटे का वक्त लग रहा है, यानी कि लोगों के 2 से 3 घंटे का समय बर्बाद हो रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही है। और आप देख सकते हैं कि दूर तक, आसपास नहीं बल्कि काफी दूर तक ये ट्रैफिक लगा हुआ है। अब आपको फ्लाईओवर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। फ्लाईओवर पर भी, सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि फ्लाईओवर पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर पर भी ट्रैफिक की है, जाम लगा हुआ है, लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा, और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस रास्ते से जो फ्लाईओवर बनाए गए थे, चकाचक सड़कें बनाई गई थी, जहां से लोगों का समय बचता था, लोग अपने समय को बचाते थे, इस रास्ते का अपनाते थे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। आज उसी रास्ते पर लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और इसके पीछे की वजह, जैसा कि हम कह ही रहे हैं, किसान आंदोलन। फिलहाल हमारी मौजूदगी गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर के किसान हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ मांगे। सर, एमएसपी को लेकर के तमाम सारी मांगे किसानों की तरफ से उठाई जा रही है, बात लगातार हो रही है। सरकार ने 5 मांगे मान ली है, लेकिन उसके बाद भी किसान 23 मांगों पर अड़े हुए कि 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी लागू हो, और 5 जो फसलों का कहा था उसे प्रस्ताव को खारिज कर दिया किसानों ने। देखिए, प्रस्ताव तो वो सरकार के लिए प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन किसान के लिए प्रस्ताव नहीं है। जो अभी हमने 13 महीने का जो धरना प्रदर्शन किया दिल्ली के बॉर्डरों में, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम से भी एक उनका बिल था, जो वो काले कानून वापस हुए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी थी। लेकिन अब जो सरकार ने प्रस्ताव किसानों को दिया है, 5 फसलों पर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि अगले 5 साल के लिए आपको इन फसलों पर गारंटी दी जाए, तो उनका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि अगर किसान गेहूं या चावल को छोड़कर अगर वो बाकी की 5 फसलें बोता है या उसकी बिजाई करता है, तब हम उस पर गारंटी देंगे। अगर अब जब सब तरीके के पूरे भारत में अलग तरीके का क्लाइमेट है, कहीं उत्तर प्रदेश में चावल की खेती अच्छे से होती है, कहीं गेहूं की खेती अच्छी होती है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ गन्ने की खेती अच्छे से होती है, या फिर आप पंजाब में बात करें तो वहाँ धान की और गेहूं की खेती अच्छे से होती है। अगर आप एकदम से किसान से ये कहेंगे कि आप ये फसल छोड़कर गेहूं और धान की फसल छोड़कर आप दाल की खेती कीजिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सरकार का कहना ये है कि आप शांति से जाइए दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली बुलडोजर, अब तो आप देख ही रहे होंगे, हमने कल तस्वीरों में देखा कि किसान जेसीबी पर उतर आए हैं। तो यही है ना हमारे साधन यही है, लेकिन आप ट्रेन का सहारा लीजिए, बस का सहारा लीजिए और पहुंच जाइए दिल्ली, बैठिए, धरना कीजिए। भाड़ा नहीं है हम पे, पास भाड़ा नहीं है, हम किससे जाएंगे? अपने साधन से जाएंगे ना, जो भी साधन है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ अब आपने जेसीबी, बुलडोजर, रास्ता बंद करेंगे तो खोलने का इंतजाम करेंगे हम। तो जिस तरीके से पहले की बैठक हुई, किसान पहले एक भी फसल पर नहीं थी, फिर 5 फसलों पर मानी, अब एक बार फिर से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से बैठक का न्योता दिया गया है किसानों को, तो एक बार फिर से बैठक होगी। क्या इस बैठक में समाधान की उम्मीद लग रही है? मैडम, वो बस मीठी गोली देने वाली बात है। जब हमारा पिछली बार हमने कोई आंदोलन वापस लिया था, स्थगित किया था, 2 साल आज उन बातों को हो चुके हैं, 13 महीने हम बॉर्डर पे बैठे। उसके बाद सरकार ने, उन्होंने अपने लिखित पत्र में ये हमको दिया था, किसानों के साथ में एमएसपी कैसे मिले ये सुनिश्चित किया जाए। उस पर एक कमेटी के नाम पर किसानों को भरमाया गया, बहकाया गया, लेकिन आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं दाखिल है, और जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसके कोई मेंबर ने उसमें भागीदारी नहीं की है। तो सरकार इसका अगर समाधान का रास्ता खोजेगी तो निश्चित समाधान होगा। अगर सरकार यही चाहती है कि कुछ दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट होगा या फिर आचार संहिता लगेगी, तो किसानों को अगर उधर की तरफ खींचना चाहती है, बिल्कुल सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ में दिल्ली में जाके बैठेंगे, चाहे 13 महीने की जगह 13 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, जितना चाहे समय लगे। अब जब एमएसपी पे हमने मांग की है तो एमएसपी का तो गारंटी कानून चाहिए ही चाहिए। दिल्ली दूर नहीं है, किसानों का साफ यही कहना है, और कहना है कि अगर हमारी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो हम दिल्ली जरूर कूच करेंगे। हालांकि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके की तैनाती कर दी गई है, खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है, उन किसानों के लिए दूर हो सकता है, उन्हें वक्त लग सकता है दिल्ली पहुंचने में, लेकिन हमें वक्त नहीं लगेगा। जो यूपी और हरियाणा के किसान हैं, हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। किसानों की जिद है कि वो दिल्ली कूच करेंगे।
कई मांगे हैं, एमएसपी समेत तमाम मांगे हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे। हालांकि सरकार की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी लागू करने का वायदा किया गया है, कहा गया है पिछले दौर की बैठक में, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और किसानों की जिद की 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी लागू हो। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है, ऐसे में हमने आपको दिखाया है कि दिल्ली के सुरक्षा बॉर्डर पर किस तरीके की व्यवस्था कर दी गई है। सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करें। तो ऐसे में लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है। अब हम मार्केट में आप पहुंचे हैं, इंदिरापुरम की मार्केट में हम मौजूद हैं और इंदिरापुरम मार्केट की कुछ व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि किसान आंदोलन की वजह से व्यापार पे क्या फर्क पड़ रहा है। पार्षद हमारे साथ मौजूद है, इंदिरापुरम के वार्ड नंबर 99 के पार्षद है अभिनव जी। अभिनव जी, न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है जिस तरीके से किसान आंदोलन की जिद कर रहे हैं, जगह जगह पर ट्रैफिक लगे हुए हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं? देखिए, व्यापार पे बहुत असर पड़ रहा है। व्यापारी जो है दिल्ली जाने से घबरा रहा है और जो दिल्ली का व्यापारी है वो भी बॉर्डर क्रॉस करने में घबरा रहा है। तो देखिए, जब तक जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं तो व्यापार क्या होगा। और व्यापार में सामान की भी आवाजाही होती है, ना यहाँ से सामान दिल्ली जा पा रहा है, उस तरह से ना दिल्ली से सामान यहाँ आ पा रहा है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। जो काम आधे घंटे के अंदर नेशनल हाईवे, इतना सुंदर हाईवे बना है, 16 लेन हाईवे बना है, जहाँ पे दिल्ली में पहुँचने में मात्र 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन अब वो 10 मिनट का रास्ता नहीं करके 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। तो जो बुजुर्ग आ रहे हैं, जो वहाँ पे भी जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो इंदिरापुरम है ये एक कॉरपोरेट इलाका है। यहाँ के सभी लोग या तो दिल्ली या गुड़गांव काम करते हैं, तो जो नौकरी पे भी जाने वाले हैं वो घबरा रहे हैं और वो वहाँ पे जाने में कतरा रहे हैं। उनकी छुट्टियाँ बढ़ रही हैं, वो लेट वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, उनको डांट पड़ रही है। क्या आपके व्यापार पर भी असर किसान आंदोलन का देखने को मिल रहा है? मार्केट एरिया में असर पड़ा? हाँ जी, हाँ जी। कितना असर पड़ा लगभग? ये लगभग 20% के करीब पड़ा है। और आपके मार्केट में? असर पड़ रहा है। किसानों का आंदोलन जो है, इसको जो है कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। ये लोग जो है, गवर्नमेंट किसानों की मांगें मानने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट कहती है बैठ के वार्ता करो, हम आपकी मांगें मानने के लिए तैयार हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अराजकता का माहौल तैयार कर दिया है। इससे व्यापार पे बहुत हानि हो रही है और जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, आने जाने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। व्यापारी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो। लेकिन सर, आपसे देखिए ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि किसान भी यही कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहते हैं, सरकार भी यही कह रही है। बात फिर भी आकर के एमएसपी पर फंस जाती है, व्यापार पर भी खासा असर पड़ रहा है। किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देखते हैं? क्या लगता है कि किसान जो मांग कर रहे हैं जायज़ है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। किसान मांग कर रहे हैं, जायज़ है या नाजायज़ है, इसको जो है ना, इसके लिए आम पब्लिक क्यों परिताड़ित हो, आम आदमी क्यों जो है उसमें सफ़र करे, है ना। आप जो है, आप आम पब्लिक को छोड़ के वार्ता करें, आप वहाँ जाम करें जहाँ पे आम आदमी को जो है दिक्कत नहीं आ रही है, आप वहाँ पे अपना प्रदर्शन करें। आप किसी ग्राउंड के अंदर प्रदर्शन करें। हाँ, प्रदर्शन कहीं भी करेंगे आवाज़ जाती है, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ जो है आम आदमी की दिनचर्या को प्रभावित करने के लिए आप उस जगह उसको करते हैं प्रदर्शन जहाँ पे जो है लोग परेशान हो। और जब लोग परेशान हो तो एक अनड्यू प्रेशर सरकार पे बने। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो अपनी मेहनत में लगा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा माहौल दिखाई देता है कि यहाँ पे किसान दिखाई नहीं देते। यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो उसको एनकैश करना चाहते हैं, जो किसानों से जो फसल कम रेट में खरीद रहे हैं। और जो मोदी सरकार है, जो उनको एक लिबर्टी फ्रीडम दे रही है कि अपने फसल को ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर जो बेच सकें, कहीं ना कहीं वो घबरा गए हैं, वो इस डेवलपमेंट से घबरा गए हैं और सरकार पे इस तरह का अनड्यू प्रेशर बनाना चाहते हैं कि किसान की फसल एक अमाउंट से ऊपर ना बिके, 1 पैसे से ऊपर उसको ना प्राप्त हो सके और वो सस्ते दामों में खुद ही किसानों से खरीद लेते हैं, अन्नदाताओं से खरीद लेते हैं और ब्लैक मार्केटिंग का ज़्यादा दामों में बेचने का जिन लोगों को जो काम कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ वही लोगों को परिताड़ित, वही कहीं ना कहीं सफर रहे हैं और वही लोग यहाँ पर अपने लाखों करोड़ रुपए लगाकर यहाँ पर जो है खाने पीने की पार्टियां चलाकर और यहाँ पर सरकार को और पब्लिक को तंग करने का काम वो कर रहे हैं। ये किसान नहीं है।
व्यापार चल नहीं पा रहा है, सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, खासी दिक्कतों का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा है। और कई ऐसी दुकानें जो अभी अभी स्टार्टअप हुई थी, 1-2 महीना हुआ था, कुछ साल हुए थे, और किसान आंदोलन की वजह से उन व्यापारियों को तो अपनी दुकान पर बड़ा सा ताला लगा करके घर बैठने पर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अब वो आगे क्या करे, क्योंकि दुकान तो चल नहीं पा रही है, कस्टमर दुकानों पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो किसानों की मांगे जायज़ है या नहीं है, ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि किसान भी अपनी तमाम मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी आंदोलन किया, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जनता को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनता ट्रैफिक से जूझ रही है, एम्बुलेंस फंसी रहती है, ऑफिस में लोग समय से नहीं पहुंच पाते हैं, व्यापार पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। फिर चाहे वो कोई भी व्यापार हो, सिर्फ हम एक इंदिरापुरम मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की हर एक मार्केट में हमने जा करके जायज़ा लिया है। हर एक मार्केट में हर एक व्यापारी परेशान है, रो रहा है, और यही गुजारिश कर रहा है कि जल्द से जल्द किसान मान जाए, सरकार मान जाए, कोई भी समाधान निकले, लेकिन ये आंदोलन खत्म हो ताकि उनका जो बिजनेस है वो चल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं आंचल कादियान, न्यूज़ इंडिया के लिए।